अब रुकना भी, क्लास स्टार्ट हो रही है मेरी, है ना। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? मुझे बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है? चलिए फिर हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं आज की। मैं भी एकदम ठीक हूँ, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये जो अपने पास है क्वेश्चन नंबर, हम लोग 201 से शुरुआत करेंगे, 201 से। और हम लोग आगे के क्वेश्चंस करने की शुरुआत हम लोग करते हैं। लेकिन ये जो अपने पास क्वेश्चन है 217, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 201 से तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन ये 217 नंबर जो क्वेश्चन है, ये अपने पास एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। और अच्छी बात ये कि ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन में लिख देता हूं 9, 10 और 12। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, सब लोग, सब बढ़िया है, सोल्व करने की कोशिश करो। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो रिफ्रेश कर लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए 217 को। अभी तक मैं आपको 200 क्वेश्चंस करवा चुका हूं, 200 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। ये जो 200 क्वेश्चंस जो हैं, ये आप लोगों को जरूर करने चाहिए, सभी लोगों को 3-4 बार। और उसके बाद आगे के क्वेश्चंस करोगे तब आपको एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस लगेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ध्यान रखना, 200 क्वेश्चन को जरूर बार बार करना है। 200 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जरूर करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन 217। एक शहर के चारों तरफ एक वर्ताकार दीवार है। इस दीवार के 4 गेट हैं। A certain city has a circular wall around it, and this wall has 4 gates pointing north, south, east, and west. A house stands outside the city 3 kilometers north of the north gate, and it can be seen from a point 9 kilometers east of the south gate. यहाँ पर एक सिटी सर्कुलर अपने पास इस प्रकार से है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस प्रकार से सर्कुलर अपने पास है। अपने पास नॉर्थ, एक तो नॉर्थ गेट है, एक साउथ में गेट है, एक ईस्ट में गेट है, और एक अपने पास वेस्ट में। इस प्रकार से इसके 4 गेट हैं। एक घर जो है वो अपने पास यहां से नॉर्थ गेट से 3 किलोमीटर नॉर्थ में है। एक घर जो है वो नॉर्थ गेट से 3 किलोमीटर अपने पास नॉर्थ में है, और यहां से साउथ गेट से ईस्ट में 9 किलोमीटर दूरी पर ये घर मात्र दिखाई देता है। दिखाई देता है मतलब ये जो लाइन अपने पास होती है, ये अपने पास इसके टेंजेंट का काम करती है। कभी भी ऐसी लाइन एसएससी में भी, ये क्वेश्चन एसएससी का है नहीं, ध्यान रखना। एसएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है सुमित, मैं समझा देता हूं। 17 नंबर क्वेश्चन कुछ बच्चों से नहीं हुआ, बाकी क्वेश्चन सारे 201 के बाद आसान है, इसलिए मैं सबसे पहले ही आप लोगों के लिए 270 नंबर जो क्वेश्चन है, 217 नंबर जो क्वेश्चन है, उसको मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं। तो यहां पर मैं आपको बताने की, सिखाने की या कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि ये जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मात्र अगर दिखाई देता है 9 किलोमीटर दूरी से, इसका मतलब ये टेंजेंट का काम कर रहा है। ऐसी लैंग्वेज पहले से भी है, 9 किलोमीटर दूरी से बिंदु से देखा जा सकता है। यहां से साउथ गेट से 9 किलोमीटर दूरी पर अगर देखा जा सकता है तो ये टेंजेंट का काम करेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या?
ये सर्कुलर वॉल है, कोई भी शहर जो भरा बसा हुआ है या सर्कुलर चारों तरफ एक वॉल है, सर्कुलर दीवार है, इस दीवार पर 4 गेट होंगे। जैसे राजा महाराजाओं की सिटी नहीं बसी होती थी, उसके 4-5 जितने भी गेट होते थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट 4 गेट हैं। एक घर घर इससे बाहर बाहर की तरफ बसा हुआ है। शहर के बाहर भी तो घर होता है, सर्कुलर अपने पास ऐसे बसा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, वॉल है। इससे बाहर भी तो घर हो सकता है, जरूर तो ना घर दीवार के अंदर ही हो कि शहर के बाहर भी तो घर होता है। एक घर जो नॉर्थ गेट से 3 किलोमीटर नॉर्थ में है, एक घर, देखो ये तो क्वेश्चन में सारी की सारी चीजें आपको क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पर अपने पास एक जो घर है, शहर के चारों तरफ एक वृत्ताकार दीवार है, इस दीवार के 4 गेट अपने पास है। ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन एसएससी में भी एक बार ऐसी लैंग्वेज आई कि इससे यहां से दिखाई देता है, मतलब वो फिर टेंजेंट अगर काम में लोगे तो ही हमें वो क्वेश्चन हमसे होगा, नहीं तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो एक सर्कुलर पाथ अपने पास, सर्कुलर वॉल अपने पास है शहर के चारों तरफ। एक घर जो नॉर्थ गेट से 3 किलोमीटर नॉर्थ में है, नॉर्थ गेट से 3 किलोमीटर नॉर्थ में है, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। एक घर जो उत्तरी गेट से 3 किलोमीटर उत्तर में है, तो उत्तरी गेट ये रहा, इससे 3 किलोमीटर उत्तर में, तो अपने पास बाहर यहां पर एक घर है, ये लीजिए। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा सभी लोगों को। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमें इस सर्कुलर जो वॉल है उसकी रेडियस हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी रेडियस मान लो अगर आर हो, इसकी रेडियस अगर अपने पास आर हो, तो ए की जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। ये अगर यहां से यहां तक 9 है, यहां से यहां तक, तो ये भी पहली बात तो 9 होगी। और मैं आपको बता दूं कि रेडियस अपने पास बराबर होती है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो क्या यहां से यहां तक ये वाली साइड आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। यहां से अपने पास ये वाली साइड है 3 + r, और ये वाली साइड है r, तो 3 + r के स्क्वायर में से यदि आप लोग r का स्क्वायर माइनस करते हो और इसका रूट लोगे, तो ये वाली साइड आ जाएगी, तो ये आएगा 9 + r², r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, और ओनली क्या बचेगा, 9 + 6r। ये अपने पास ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की जो लेंथ आ जाएगी, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने ये अपने पास 3 + r है, तो 3 + r के स्क्वायर में से r का स्क्वायर माइनस करो, 9 + 6r कैसे आ गई? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, प्रत्येक बच्चा इस बात को मुझे बताओ कि क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? और 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन आपकी ब्लैंक कर रही है, ब्लिंक कर रही है, तो आप लोग 1 मिनट वेट करना थोड़ा सा, है ना।
मैं एक बार वापस समझाता हूँ क्वेश्चन को। बीच में हमारा थोड़ा सा ये जो है ना, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। मैं वापस समझाता हूँ सभी लोगों को क्वेश्चन को। ये जो अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम लोग एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। सभी लोग मिलकर आइए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक शहर के चारों तरफ एक वृत्ताकार दीवार है। इस दीवार के 4 गेट हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। एक घर जो उत्तरी गेट से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में अपने पास है, ये वाला गेट। मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो 3 गेट जो अपने पास है, पहले तो सर्कुलर वॉल बना लो आप लोग। पहला काम हमारा ये होगा कि हम लोग क्या करें, इस पर सर्कुलर एक वॉल बना लें। ये लीजिए, यहां पर बना दीजिए। इसके 4 गेट हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ऐसे 4 गेट अपने पास हैं। बिल्कुल ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां से 3 किलोमीटर उत्तरी गेट से 3 किलोमीटर उत्तर में, यहां से नॉर्थ गेट से 3 किलोमीटर नॉर्थ में एक घर इस प्रकार से है, जो साउथ गेट से 9 किलोमीटर अपने पास इधर से मात्र दिखाई देता है। मात्र दिखाई देता है मतलब इस प्रकार से। जब भी दिखाई दे तो ये टेंजेंट का काम करेगा। और ये यहां से यहां तक 9 है, तो यहां से यहां तक ये भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 9 होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमें इसका व्यास या डायमीटर या रेडियस जो भी हम लोगों से पूछा है, तो ये मान लीजिए अगर आर हो तो ये भी अपने पास आर होगा। तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, ये भी आर होगा। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हो, ये साइड 3 + r है, ये r है। तो यहां से 3 + r का जो स्क्वायर में से यदि आप लोग आर स्क्वायर माइनस करोगे पाइथागोरस थ्योरम से और खोलना इसको, इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 9, 3 का स्क्वायर 9, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो जब सोल्व करोगे तो ये वाली जो साइड अपने पास बच जाएगी, ये 9 + 6r अपने पास बच गई है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इतनी बात अब सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ सारे बच्चे मिलकर मुझे कि ये बात क्या आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आई है क्या? उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस बात को समझ पाए होंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अब अपने पास दो तरीके अपने पास होते हैं। या तो क्वेश्चन में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या तो क्वेश्चन में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या फिर क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि यहां से अपने पास कि आप लोग सिमिलरिटी लगा सकते हो। अगर आपको ज्योमेट्री आती है, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने ऑप्शन भी यहां पर लिखे थे इस टाइप के 6, 9, 10 और 12। मैंने आप लोगों को यहाँ ऑप्शन भी लिखे हैं। तो डायमीटर अगर हम लोगों से पूछा है तो आप लोग क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या फिर आप लोग सिमिलरिटी लगा सकते हो। ये कोण अगर थीटा है तो थीटा के सामने छोटे वाले में कितना है, आर। छोटे वाले में आर है, और थीटा में बड़े वाले के सामने कितना है, 9। यहां पर अपने पास तीसरा एंगल, ये जो तीसरा एक 90 है, और तीसरे के सामने ये कितना है, तो आप लोग कहोगे सर 9 प्लस अपने पास 6r। और ये कितना है, इसके सामने कितना है, 3 प्लस अपने पास 2r। ये लीजिए, सिमिलरिटी से हम लोगों ने क्या किया, सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में होती है। अब तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। बहुत अच्छी बात है कि आपका आंसर अपने पास आ गया है कि अपने पास छोटे वाले की साइड अपने पास r है, बड़े वाले की साइड अपने पास 9 है, r/9। ये कोण के सामने अपने पास रूट में 9 + 6r, और इसके सामने 3 + 2r। क्योंकि ये क्वेश्चन जो अपने पास कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना जब इसको सोल्व करने बैठोगे ना, तो पावर 4 में चला जाएगा और बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा है कि क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से उठाओ। इसके बाद यहाँ के बाद क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से उठाना है। या कोई बच्चा जिसको सिमिलरिटी नहीं आती, नहीं पता, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। 3 + 2r है, ये तो 3 + 2r है। ये अपने पास 3 + 2r का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर बराबर होगा 9 प्लस रूट में 9 + 6r का स्क्वायर। तो यहां से आप लोग क्या करोगे, ये चीजें जो सोल्व करना आसान नहीं रहता, ये काफी मुश्किल रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन से वैल्यू पूछेंगे। व्यास अगर हम लोगों से पूछा है, इसका मतलब पहला बिल्कुल ठीक है 6। व्यास अगर 6 तो रेडियस 3, देखो आर का मान यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 3 पहला ऑप्शन में चेक कर रहा हूं, ऊपर 3 नीचे 9। यहाँ 3 रखोगे तो 18 और 9 रूट में 27,
और यहाँ पर 3 अगर रखते हो तो 3 गुना 2 अपने पास 6 और 6 अपने पास 12। देखिए 1/3 अपने पास नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करता हूं, ये अगर डायमीटर 9 है तो रेडियस 4.5 होगी, तो 4.5 बट्टे 9 बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास 6 गुना 4 अपने पास 24 और 3 27 और 9 36, 36 का रूट 6 हो जाएगा। ये 9 और 3 12 हो जाएगा। इसको सोल्व करने पर भी 1/2 और इसको सोल्व करने पर भी 1/2। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों तरफ 1/2 आ रहा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अपने पास आंसर जो आ गया है वो 4.5 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए होंगे। वैसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि यार इधर तो रूट है ही नहीं, ये रूट तब सोल्व होगा, कौन सी वैल्यू रखूं कि रूट में परफेक्ट रूट बन जाए? तो आप लोग 3 रखोगे तो 3 रखते 18 और 9 27, 27 का तो रूट ही नहीं हट रहा। अगर आप लोग 9 रखोगे तो रूट हट गया, अगर 5 रखोगे तो 6 गुना 5 30 और 9 39, रूट ही नहीं हट रहा। अगर यहां से आप लोग रेडियस का मान 6 रखोगे तो 36 और 9 45, रूट ही नहीं हट रहा। रूट मुझे बताइए कि क्या अपने पास ओनली तब हटेगा क्या जब 4.5 रखोगे? तो ऑप्शन से ऐसी वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो। जिस बच्चे को नहीं समझ में, हम एक बार, क्योंकि ये 201 के बाद ये एक क्वेश्चन अच्छा है, 201 से 225 तक के जो क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे उसमें ये एक ही क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अपने पास अच्छा है, और वो अपने पास ये वाला ही अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग यहाँ पर आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ से ये 9 दिया हुआ है, एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ 9 बराबर, ये भी आर है ये भी आर है। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, हमने ये साइड निकाली 3 प्लस आर के स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस करो तो ये साइड आ जाएगी। अब मैंने पूरे में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ये वाली साइड है 3 प्लस 2r, ये वाली साइड अपने पास 9 का स्क्वायर, और ये है 9 प्लस अपने पास रूट में 9 प्लस 2r। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग वैल्यू सेटिस्फाई कौन सी कर रही है, इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब हम लोग चलिए 201 से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो सभी बच्चे इसको करने की कोशिश करो आप लोग। एक शंकु ऊंचाई के शंक्वाकार बर्तन में पानी भरा हुआ है, इस पानी को इसी ऊंचाई तथा उसी शीर्ष क्षेत्रफल वाले एक बेलनाकार बर्तन में गिरा दिया जाता है, तो पानी के नए स्तर की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ पर मुझे बताइए 1/3h हो जाएगा क्या? अगर सेम इसी पानी को इसी ऊंचाई तथा इसी शीर्ष वाले, क्या अपने पास यहां से आप लोगों को पता है क्या कि अपने पास कोई भी शंकु रेडियस अपने पास सेम है, और कोई भी शंकु का वॉल्यूम इसका 1/3 ही तो होता है, तो इसकी ऊंचाई अपने पास ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसको तो बिना पेन चलाए आप लोग कर लोगे, एच और अपने पास आर होगा, तो इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर अपने पास एच। और यहाँ पानी कितनी ऊंचाई तक आएगा? मान लो अपने पास x ऊंचाई तक अगर पानी आ जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का मान निकालना है तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, और h/3 अपने पास आंसर आ गया। क्या सभी बच्चे बिना पेन चलाए क्या इसको तो सोल्व कर लोगे क्या? क्योंकि सेम ही रेडियस का अगर कौन से किसी सिलेंडर को अगर भरना है, तो उसमें जो पानी की ऊंचाई अपने पास या सिलेंडर की जो हाइट आएगी वो 1/3 आ जाएगी, ये अपना आंसर होगा। ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम हमेशा होता है वो डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। मुझे लगता है कि ये बात आपको सभी को पता होगी, इतने दिन में ये बात सीख ली होगी, और सीख ली होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 202 का आंसर बताइए सब लोग मिलकर। 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को आंशिक रूप से जल से भरे हुए बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है। बर्तन का व्यास 11 मीटर है। यदि घन पूरी तरह से जलमग्न हो तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा? ये अपने पास बर्तन का जो व्यास है वो 11 मीटर अपने पास है। देखिए तो रेडियस मुझे बताओ क्या 11/2 मीटर ही होगी क्या? ऑप्शन तो हम लोग देखेंगे इसमें, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर और मीटर में तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, कहीं ये भी सेंटीमीटर में ही तो नहीं हो। हम लोग चेक कर लेते हैं, मुझे इस बात का पता नहीं है भाई, मैं भी आपके साथ इन चीजों को सोल्व कर रहा हूँ अभी। पहले इनका
क्या था क्या नहीं था अभी नहीं पता इस चीज का। 5.5 का मतलब बहुत पहले किया हुआ है किसी बैच में ये, तो अभी मुझे याद नहीं है कि सेंटीमीटर में होगा या नहीं होगा। तो 5.5 को भी क्या 11/2 सेंटीमीटर लिख सकते हो क्या? तो यहाँ से पानी का तल जितना ऊपर उठेगा उस वाले भाग का वॉल्यूम डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। उम्मीद है ये बात आप लोगों को पता होगी कि ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम हमेशा डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो ऊपर उठे हुए वॉल्यूम कितना होगा? तो आप कहोगे सर पाई, पाई का मतलब 22/7, पाई आर स्क्वायर 11/2 गुना 11/2 इंटू अपने पास एच है, बराबर अपने पास कितना होगा कि ये अपने पास साइड जो आ जाएगी वो अपने पास साइड का फॉर्मूला क्या 11/2 11/2 11/2 और 11/2 क्या यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। 11/2 से 11/2, 11/2 से 11/2, 11 से कट गया है ये 2 बार। तो मुझे बताइए एच का मान क्या 7/4 आ गया है क्या? और 1.575 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में नहीं, इसको भी आप लोग सेंटीमीटर में ही कीजिए भाई, तभी अपना आंसर अपने पास आएगा, नहीं तो अपने पास आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पर ये जो चीज है इसको यूनिट चेंज करना, यूनिट अलग अलग इसकी है लेकिन इसको चेंज करना ताकि हम लोग सही कर पाए। चलो आप लोग मुझे बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलिए। अब मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे लगभग क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओगे भाई। कोई एक आधा क्वेश्चन अलग आ जाए उसमें अलग बात है कि फंस जाओ, लेकिन लगभग क्वेश्चंस जो है ना अब आपसे खुद से होने चाहिए प्रत्येक बच्चे से। करो सोल्व करो, करो सोल्व करो और आगे बढ़ते रहो। सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से होने चाहिए। लैंग्वेज वहां पर आपको पढ़नी पड़ेगी, चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। तो कीजिए सब लोग मिलकर नेक्स्ट क्वेश्चन। C1 एक लंबवर्ताकार शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या R1 और ऊंचाई अपने पास H1 सेंटीमीटर है। C2 एक लंबवर्ताकार बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या R2 और ऊंचाई H2। दो अपने पास सिलेंडर दिए हुए हैं C1 और C2। दो सिलेंडर अपने पास दिए हुए हैं, एक अपने पास C1 है और एक अपने पास C2 है। ये R1 है और ये अपने पास H1 है। दूसरा जो सिलेंडर अपने पास होगा ये अपने पास R2 है और ये अपने पास H2 है। बिल्कुल ठीक है। इसकी जो रेडियस अपने पास इसने क्या है आयतन समान हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताओ? इसका वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर H1। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या देगा? लैंग्वेज जरूर हो सकता है किसी बच्चे को डराए। और यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर H2 वॉल्यूम दोनों का जो है वो सेम है। पाई से पाई तो अपने पास कट गया है और इसने कहा कि त्रिज्याओं का अनुपात 1:n है। पहले में अगर आप लोग 1 रखते हो, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 × H1। और दूसरे में अगर आप लोग n रखते हो तो n² इंटू अपने पास H2। ये लीजिए अपने पास यहाँ पर क्या H1 बराबर n² इंटू H2। सभी बच्चों का आंसर क्या अपने पास यहाँ पर डी अपने पास यहाँ पर कोई अलग है क्या? C2 लंबवर्ताकार शंकु, अच्छा ये शंकु है भाई पहले वाला, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। ये अपने पास शंकु है, ये जो दोनों सिलेंडर नहीं है ये पहले वाला कौन है, तो इसका वॉल्यूम 1/3 होगा। कोई बात नहीं, 1/3 अगर होगा तो ये 1/3 इतना ही तो चेंज होगा। तो H1 बराबर कितना होगा? 3n² H2 अपने पास होगा। बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। पहले वाला जो है ना वो कौन है और दूसरे वाला अपने पास एक लंबवर्ताकार बेलन यानी कि सिलेंडर अपने पास है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। उम्मीद है सब चीजें प्रॉपर होंगी, क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू हो गए होंगे। प्रत्येक बच्चा मुझे बताइए क्या क्वेश्चंस अपने पास हो रहे हैं क्या सभी लोगों से? और याद रखना कल मॉर्निंग में भी हम लोग भाई इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब क्योंकि मैंने आपको 300 क्वेश्चंस करवाने हैं तो टाइम बहुत सारा लग रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो कल सुबह भी मैं क्लास लगाऊंगा, संडे को भी मैं क्लास लगाऊंगा आपकी। तो आप लोग जिस बच्चे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे वो आ जाना, जिससे हो गए हैं कोई बात नहीं। तो कल मैं आपको प्रिज्म और पिरामिड की थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस की ही मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रिज्म और पिरामिड की थ्योरी मैं आप लोगों को मंडे को पढ़ाऊंगा ताकि सारे बच्चे आ पाए।
तो कोई बच्चा अगर नहीं क्वेश्चंस कर पाया तो वो कल आ जाना मॉर्निंग में, कल भी मैं क्लास लगाऊंगा, सेम टाइमिंग रहेगी 7 से 8:15, यही टाइमिंग रहेगा, याद रखना, ताकि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे करने हैं, करवाने हैं, तो मैं फटाफट आप लोगों को करवा दूं। एक लंबवर्ताकार शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा इस प्रकार से काटा गया है कि काटने पर तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 है। तो मुझे एक बात बताओ, स्लांट हाइट, क्या ये 4 चीजें याद है क्या? आप देखिए, आपसे सारी चीजें रिवाइज हो रही है। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस थोड़ी सी मेहनत करके कर लिए तो कुछ भी दे अपने पास बेस के पैरेलल काटने के बाद, वॉल्यूम के लिए तो हम लोग क्यूब करते हैं और प्रत्येक बच्चे का जो आंसर है 8:1 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टेस्ट होगा ना दिवाकर, टेस्ट तो 9 बजे होता है ना आपका टेस्ट। अब वो सिस्टम एक बन गया है, पिछले बार थोड़ा सा लेट हुआ था, वो नहीं चला था। अब आपका सिस्टम बन गया है, हर संडे को आपका टेस्ट होगा, तो आपका टेस्ट 9 बजे से होगा, तो पहले हम लोग पढ़ लेंगे। परिवेद का मतलब अंदर वाली ही होता है, बाहर वाली आप लोग मत मान लेना। ये जो अपने पास है, ये अंदर वाली ही रेडियस अपने पास है। ध्यान से सुनना, एक अपने पास यहाँ पर बेलनाकार नली की लंबाई 140 सेंटीमीटर है। ये परिवेद अलग से एक नाम आ गया, तो कुछ बच्चों को लगता है बाहर वाला होगा। ये 140 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया, और त्रिज्या अपने पास है 2.5। इसकी रेडियस जो है वो अंदर वाली ही है 2.5, ध्यान रखना। और इसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर अगर है, तो यहां से जितनी मोटाई से ये बना हुआ है, तो बाहर वाले की रेडियस क्या 3.5 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। और अपने पास ये एक अगर है, तो बाहर वाले की जो रेडियस होगी यहां से यहां तक, वो होगी 3.5। लोहे का आयतन हम लोगों से पूछा है, और याद रखना टोटल, कोई भी होलो सिलेंडर अगर होगा तो वॉल्यूम निकालना अपने पास आसान होता है, कहीं कोई दिक्कत अपने पास आती है नहीं। हमें तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, चीजें सोचनी पड़ती हैं। और टोटल सरफेस एरिया अगर आपको याद है, वो चीज मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, याद रखना। 8 नंबर बेसिक से आंसर नहीं मिला सर। 8 नंबर कौन सा 8 नंबर भाई? यहाँ पर 8 नंबर तो कोई है ही नहीं। क्वेश्चन तो हम लोग 200 पर चल रहे हैं, 8 नंबर कौन सा है पता नहीं। मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, वॉल्यूम बड़ा आसान है, बाहर वाले के वॉल्यूम में से पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 3.5 के स्क्वायर में से आप लोग पाई आर स्क्वायर एच, एच 140 है, में से माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर इंटू 140। वॉल्यूम जब भी जिस मेटल से बना है, वो लोहे से बना है या किसी भी चीज से अगर बना है, तो इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है बाहर वाले के वॉल्यूम से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर लेना। आयुष जा टाइम बताया ना, टेस्ट का टाइमिंग 9 बजे से होता है, और कल क्लास लूंगा तो क्लास का टाइमिंग 7 बजे से ही रखेंगे, सेम टाइम पर ही रखेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 22/7 और 140 क्या कॉमन आ रहा है क्या? और इस आगे वाले को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास है, a प्लस बी और a माइनस बी, मुझे लगता है अब कैलकुलेशन तो आप लोग बैठकर यहां से कर ही लोगे। तो ये आपने जैसे आंसर बताया 2640, वो आपका ही आंसर मैं देख कर लिख रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 206 ये रहा। अब करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे। इतने क्वेश्चंस अगर देखो, मैंने कितनी थ्योरी आराम से पढ़ाई है, कितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को 300 क्वेश्चन क्लास में करवा दिए यार, इसके बाद तो दिमाग चलना ही चाहिए। वैसे ही कर लो तो नीलेश, देख कर उसमें कोई गलती कर रहे होंगे भैया आप, नहीं तो आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को या तो वैसे ही कर लो, या खुद की कोई गलती ढूंढो, कोई गलती कर रहे होंगे आप, क्योंकि इसमें बेसिक और डायरेक्ट कुछ होता है नहीं। इसमें तो जो मैंने बताया वो भी बेसिक ही है, क्योंकि इनमें कोई ट्रिक्स तो लगती है नहीं। एक पात्र वृत्ताकार बेलन के ऊपर एक गोलार्ध के आकार का है, और गोलार्ध की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या समान है, जो कि 15 सेंटीमीटर है। मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, कि अपने पास एक पात्र इस प्रकार से है कि नीचे से तो सिलेंड्रिकल है, और ऊपर एक हेमिस्फेरिकल बॉल इस पर लगी हुई है, और दोनों की रेडियस बराबर है, इसकी रेडियस भी 15 है,
और इसकी रेडियस भी अपने पास 15 है। इसकी हाइट हमें नहीं पता, हाइट हमें निकालनी है, एच का मान हमें निकालना है, और ये भी अपने पास कितना है, ये अपने पास रेडियस तो 15 ऊपर की तरफ होगी। पात्र का जो वॉल्यूम है, तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सब लोग मिलकर, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला ध्यान से समझना, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर 225 इंटू अपने पास एच है, ये लीजिए, प्लस ऊपर वाले का वॉल्यूम तो दोनों मिलकर पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अपने पास 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब 15 का क्यूब क्या 3375 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 3375 होगा। तो दोनों का वॉल्यूम अगर जोड़ोगे पाई आर स्क्वायर एच प्लस अपने पास 2/3 पाई आर क्यूब, तो बराबर अपने पास 32,400 पाई अपने पास आना चाहिए। और यहां से हम लोग सोल्व करेंगे नहीं, पाई हम लोग सोल्व करेंगे नहीं, क्योंकि पाई से पाई अपने पास कट जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। 3 से ये जो अपने पास कट जाएगा, 1 1 2 और 5 बार कट जाएगा, 1125 बार कट जाएगा, तो ये अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर 225 पाई है। पाई क्या मुझे बताओ कॉमन आके कट जाएगा क्या, तो ये तो लिखा हुआ है 225 गुना एच, ये अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इंटू करोगे 2 से तो 2250, और पाई से पाई मैंने काट दिया है, बराबर 32,400, ये लीजिए पाई से पाई मैंने काट दिया है। बोलो सभी लोग यहाँ से समझ पाए हो क्या कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो यहाँ से इधर से अपने पास आएगा 225 गुना एच, और उधर जाकर ये 2200 अगर माइनस करोगे तो अपने पास 2400 है, क्या 30,150 बच जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 30,150 बच जाएगा। जब इसमें से माइनस करोगे तो 2300, और 400 अगर है तो 150, और ये अपने पास बच गया। एच का मान मुझे बताओ क्या आएगा, ये चीज बताओ। स्पेरिकल बॉल नहीं, यदि पात्र का टोटल का ही वॉल्यूम दिया हुआ अपने पास, द वॉल्यूम ऑफ बॉल इज, वॉल्यूम ऑफ बॉल नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल इज प्लेस्ड आवर हेमिस्पेरिकल, ए स्पेरिकल बॉल इज प्लेस्ड आउट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक तो ये यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज ही गलत है, ये हेमिस्पेरिकल बॉल है, लंबवृत्ताकार बेलन के ऊपर एक गोलार्ध के आकार हेमिस्पेरिकल बॉल है, इज प्लेस्ड ऑन ए right circular cylinder, the radius of spherical ball hemispherical आएगा, cylinder is same that is 15 centimeter। if the volume of ball नहीं आएगा, पूरा ही इस पात्र का आएगा, जो अपने पास ये वेसल है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है भाई, आप लोग ध्यान रखना। तो h का मान 15 से काटोगे तो 15h, और यहाँ पर 15 से काटोगे तो 15 गुना 2 30 है, यहाँ पर भाग नहीं जा रहा, एक है, 15 से कितनी बार जाएगा, एक बार अपने पास जाएगा, और ये अपने पास 10 आ जाएगा, 2010। फिर से अपने पास 5 से आप लोग काट दोगे तो h की वैल्यू इधर से कितनी आएगी, इसको 5 से काटोगे तो 402, और 402 बट्टे और अपने पास इधर से कितना आ जाएगा 3। तो h का मान यहाँ से 13 गुना 3 अपने पास 39 है, और 3 गुना 4 12, 134 अपने पास ये आ जाएगा। तो 134 h का मान यहाँ से ये आ गया है, और 15 सेंटीमीटर पर है। तो टोटल अपने पास पात्र जो है वो क्या 149 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी क्या। h का मान अपने पास आ गया यहां से यहां तक, h की वैल्यू 134 आ गई है करने पर, और 15 सेंटीमीटर ये ऊपर है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो टोटल होगा इसकी हाइट तो क्या 149 होगी क्या। ऑप्शन थोड़े से अजीब लिख दिए, 149 किसके बीच है, तो 149 135 और 150 के बीच है, बाकी में 149 है नहीं, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 8 से 9 प्रदीप आप कह रहे हो सर टेस्ट का टाइमिंग रख दीजिए, लेकिन उसमें कभी अगर मुझे क्लास लेनी पड़ी तो दिक्कत आएगी भाई फिर। तो संडे को तो आप फ्री रहते होंगे भाई। क्या ये क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं क्या। हेमिस्फेरिकल बॉल या गोलार्ध के क्षेत्रफल का अनुपात, सरफेस एरिया का रेशियो अगर अपने पास 4:1 है, तो इनकी रेडियस का जो रेशियो होगा वो अपने पास 2:1 होगा, और इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो क्या 8:1 होगा क्या। हाँ और ना बताओ, इन क्वेश्चंस को आप फटाफट के आप लोग करते हुए चलोगे क्या। हाँ और ना बताइए, क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग करते हुए चलेंगे क्या सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 207 को। फिर 9 बजे मेरी क्लासेज होती है अंकित, देखते हैं अगर चेंज हो सकता है तो अंकित कर देंगे, नहीं तो अभी तो यही रहेगा भाई। अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो मैं सोचता हूँ।
द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर की संख्या 3 टाइम्स दैट ऑफ द क्यूब ऑफ वॉल्यूम, क्यूब कॉन्स ऑफ वॉल्यूम, फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ स्फीयर। यहाँ पर घन सेंटीमीटर की संख्या का 3 गुना अपने पास है, 3 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, क्यूब 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम। इतना ही, ये थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज अजीब लिखी हुई है भाई, 3 टाइम्स दैट ऑफ वॉल्यूम अपने पास। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अपने पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, वो अपने पास जो इसकी वॉल्यूम है उसका 3 गुना है। 4/3 पाई आर क्यूब का कितने गुना है? 3 गुना अपने पास है, ये कहना चाह रहा है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, द नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि इसका जो यूनिट होती है ना वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होती है, और इसकी जो होती है वो अपने पास क्यूब में होती है। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो वॉल्यूम का अपने पास 3 गुना है। पाई से पाई कट जाएगा अपने पास, यहाँ से 4 से अपने पास 4 कट गया, आर से 3 आर कट गया, एक आर क्या बच गया है क्या? तो बताओ इसका व्यास कितना होगा? रेडियस अगर 2 है तो डायमीटर जो आएगा वो, रेडियस अगर 1 है तो डायमीटर क्या 2 वैल्यू आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर इसने कहा है कि जो यूनिट होगी ना, क्योंकि इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी, इसकी सेंटीमीटर क्यूब में होगी, तो इसने यही कहा है सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इज 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ क्यूब सेंटीमीटर। यहाँ पर क्यूब सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम, तो इसका मतलब यूनिट पर आपको ध्यान नहीं देना, यह आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्या है, ये थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज ऐसी अपने पास लिखता है तो हमें समझ में आ जाएगा। जितने क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करते करते चलेंगे आता जाएगा। क्या 209 मुझे देखकर बताओ सभी लोग क्या सोल्व कर पाओगे क्या? यहाँ पर अपने पास जैसे ही किसी गोले को, स्फेयर को, या किसी भी चीज को काट दिया, दो भागों में अगर काट दिया, तो मुझे बताओ जैसे इसको दो भागों में बांटोगे तो टोटल जो सरफेस एरिया अपने पास होगा, जैसे मैंने इसको कटिंग वाले क्वेश्चन ये पढ़ाए होंगे आपको, यहाँ से जैसे आप लोग काटते हो तो एरिया पाई आर स्क्वायर इसका बढ़ेगा, पाई आर स्क्वायर इसका बढ़ेगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या? और खर्चा 8 रुपए के हिसाब से होगा, तो आंसर क्या 48 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सभी बच्चों का आंसर क्या यही है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? 208 में अपने पास वर्ग सेंटीमीटर की संख्या घन सेंटीमीटर की संख्या से 3 गुना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यूनिट इसकी स्क्वायर सेंटीमीटर में होती है, इसकी घन सेंटीमीटर में होती है। क्या बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर और इसके आयतन में घन सेंटीमीटर की संख्या से 3 गुना है, तो ये भाई यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसके, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा, और यहाँ पर वॉल्यूम क्यूब में होगा, तो ये 3 गुना है। बस ये कहना चाह रहा है, लैंग्वेज समझिए, आंसर आ जाएगा। क्या 209 तो सभी लोग अच्छे से खुद से ही बताओ सोल्व कर चुके हो क्या? बताइए मुझे। तो अगला करो क्वेश्चन नंबर अपने पास 210। आप लोग करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नीलेश, एक बच्चा ये क्वेश्चन नंबर 8 के पीछे पड़ा है, मेरे सामने वो क्वेश्चन है नहीं, 8 क्या है, मैं देखता हूँ कि क्या बेसिक से नहीं हुआ और क्या किससे नहीं हुआ। 90 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर आधार के दो अपने पास यहाँ पर पड़ाव अपने पास हैं, शंकु के दोनों भाग, तो यहाँ से अपने पास 8 नंबर, तो मैंने आपको बेसिक से ही करवाया भाई। मैंने आपको इसकी सभी की हाइट आप लोगों को बता दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 तो यहाँ से मैंने बेसिक से ही करवाया है कि इसकी रेडियस हम लोगों ने निकाल ली थी, इसकी रेडियस हम लोगों ने निकाल ली थी, और इसका वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब अपने पास पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, पाई आर एल अपने पास यहाँ पर, तो ये अपने पास इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है,
या क्या हम लोगों से पूछा है? इस क्वेश्चन में 108 नंबर क्वेश्चन में एक बच्चे ने पूछा 3 काट दिया, तो भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग बताइए। अब आपने पास यहां से ये जो 120 है, 1, 2 और 3 हाइट में काटा था, तो ये रेडियस निकालो, ये रेडियस निकालो और ये रेडियस निकालो भाई। और ये रेडियस उस दिन मैंने आप लोगों को निकालना बताया ही बताया होगा। इसकी हाइट निकालनी है और स्लांट हाइट निकालनी है। 100% अपने पास क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर सकते हो। रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट मैंने निकालना बता दिया होगा, ये फॉर्मूला लगाना, पक्का आंसर आएगा। यहां पर ये वाला जो है, यहां से ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी रेडियस अपने पास जो हाइट का रेशियो है 1, 2 और 3 है। टोटल हाइट 120 है, ये 1 है, ये 2 है और ये अपने पास 3। तो ये 1 होगा, ये 3 होगा और टोटल अपने पास 6 होगा। तो 120 का मान अगर ये है तो इसका मान आ जाएगा 40। ऐसी रेडियस अपने पास ये 90 थी, 90, 6 का मान जो हाइट का रेशियो होता है वही इसका रेशियो होता है। तो बताओ 6 का मान ये है, तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी, आर का मान क्या 45 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 45 आ जाएगा क्योंकि 3 की वैल्यू। और 1 का मान कितना आएगा? तो 1 का मान अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब बताओ क्या स्लांट हाइट निकाल लोगे क्या? और स्लांट हाइट निकालने के बाद ये फॉर्मूला आपके पास है, पाई आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर आ गया। स्लांट हाइट यहां से निकालोगे तो 40 के स्क्वायर में से 30 के स्क्वायर माइनस करोगे 50। अब आपके पास सारी वैल्यू आगे इसमें पुट करो, सोल्व करो। भाई बेसिक से क्यों आए, क्यों नहीं आएगा बताओ? बाकी आप किसी भी कैसे पीछे पढ़ सकते हैं, लेकिन बताओ आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे मैंने पूरा समझाया आपको। टोटल अपने पास 6 हाइट है, तो बीच वाले की हाइट अगर 2 है, 6 का मान अगर 90 120 है, 120 दिया हुआ है, 6 की वैल्यू, हाइट 120 दी हुई है, 6 का मान 120 है, तो 2 का मान अपने पास कितना आ जाएगा? 40। ऐसी रेडियस 90 दिया हुआ है, जो हाइट का रेशियो होता है, हाइट का रेशियो 1, 2, 3 और 6 है, तो ऐसी अपने पास रेडियस का रेशियो भी सेम यही रहेगा, 1, 3 और 6। तो यहाँ पर 90, 6 की वैल्यू 90 है, तो 3 का मान 45, 1 का मान 15, ये आ गया। सोल्व करके देखो 100% आएगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। आप खुद की तरफ से नहीं सोचते हो कि कहीं मेरे से गलती हो रही होगी, आप उसको पकड़ के जबरदस्ती बैठ जाते हो कि सर ने कहीं गलत कर दिया होगा। कोशिश तो करो अपनी तरफ से। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन नंबर 210 के लिए बेस्ट अप्रोच अपने पास ये रहेगी कि हम लोग यहाँ पर ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लें? बताओ सबसे ठीक यही रहेगा? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 है, तो क्या इससे 3√10 आएगा क्या? 25 और 81 नहीं आएगा 3√10। इसका मतलब तो 90 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और अपने पास 9, 90 इससे आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, इससे नहीं आएगा। तो क्या ए ऑप्शन तो गलत हो गया? क्या बी और सी तो दोनों ही सेम है? तो दोनों सेम है तो क्या दोनों आंसर भी आएंगे क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हो सकता है फॉर्मूला मैंने लिख दिया हो, फॉर्मूला अपने पास तो आप खुद देख लिया करो। पाई अपने पास आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस अपने पास पाई आर प्लस आर इंटू ए, यही तो होगा ना अपने पास। ये इसी टाइप का तो अपने पास या पाई आर प्लस आर इंटू एल, या अपने पास यहां से यही तो होता है। फिर से मैंने हो सकता है लिखते टाइम मैं गलत कर देता हूं कभी कभार, तो अपने पास यहाँ पर आप लोग घबराया करो मत। इसका जो अपने पास ये जो होगा पाई आर प्लस आर इंटू एल, अब भी हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस अपने पास नीचे वाले सर्किल का एरिया प्लस ऊपर वाले सर्किल का एरिया, पाई आर प्लस आर इंटू एल। तो उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले वगैरह आप लोग खुद लिख लिया करो। हो सकता है मैंने जल्दी में करने के लिए आपको कहीं पर एच मैंने इंटू कर दिया हो, कि मैंने एच इंटू कर दिया हो कहीं पर, या कोई और फॉर्मूला मैंने लिख दिया हो, तो उन चीजों को तो आप लोग चेक किया करो। आप तो बाद में आराम से बैठकर जब क्वेश्चन करते हो तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 211। ट्रायंगल में पहले वाला क्वेश्चन समझ पाए हो क्या आप लोग? डायगोनल निकाल लिया और ऑप्शन से हम लोगों ने सोल्व कर लिया पाइथागोरस थ्योरम से। डायगोनल दिया हुआ है 3√10, 3√10 का मतलब √90 भी आप लोग लिख सकते हो। तो कौन से का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये हो रहा है, ये दो ऑप्शन सेम से ही हो रहा है, तो हम आगे बढ़े ही नहीं।
समान आधार वाले एक वर्ग में समबाहु त्रिभुज और क्षेत्रफलों का अंतर। समान आधार वाले एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल का दोनों का जो डिफरेंस है, ये अपने पास ए है और ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी अपने पास ए है। दोनों का जो अंतर, स्क्वायर का एरिया अपने पास होता है ए स्क्वायर और उसका एरिया अपने पास होगा √3/4 इंटू अपने पास ए स्क्वायर, और इसका अंतर जो है वो 1/4 है। ये लीजिए, स्क्वायर का एरिया अपने पास ए स्क्वायर, उसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर और अंतर अपने पास 4 है। तो मुझे एक बात, 4 अगर ए स्क्वायर एलसीएम ले लोगे तो अंदर क्या 4 माइनस √3 बचेगा क्या? ए स्क्वायर में कॉमन भी ले रहा हूँ और 4 एलसीएम भी ले रहा हूँ। 4 से 4 अपने पास कट गया है तो ए स्क्वायर का मान 1/4 माइनस √3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ गया है। तो ए का मान अपने पास 1/4 माइनस √3 का रूट का मतलब या तो रूट लगा दो या पावर 1/2, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो क्या माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? 4 माइनस √3 की पावर माइनस का 1/2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर अपने पास 211 का सी आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी 1/a² अगर है तो इसको a की पावर -2 भी लिख सकते हो ऊपर ले जाकर। a की पावर अगर 3 है तो ऊपर ले जाकर -3। 1/a की पावर अगर हाफ है तो ऊपर ले जाकर -1/2। इस प्रकार से पावर जब ऊपर जाती है तो नेगेटिव का साइन लग जाता है। बोलो ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है बी भी तो होगा। वो बी भाई कैसे होगा, कौन से नियम से होगा बताओ मुझे। रेशनलाइज करो। एक बच्चा कह रहा है सर रेशनलाइज करते अपने पास बी आ जाएगा। रेशनलाइज आप करने की कोशिश करोगे तो 16 होगा और ये 3 होगा। रेशनलाइज ऐसे थोड़ा ना करते हैं कि जो मर्जी है वो रेशनलाइज कर लो। यहाँ पर अपने पास 4 प्लस √3 और 4 प्लस √3 से इंटू करोगे तो नीचे एक थोड़ी ना बन जाएगा। यहाँ पर कि 4 प्लस √3 की पावर हाफ, अपने पास 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, वो तो एक थोड़ी ना बन रहा है, वो तो अपने पास यहाँ पर 13 बन रहा है। √4 के ऊपर रूट थोड़ी ना है। अपने पास 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो नीचे 13 बन जाएगा। 13 की पावर अपने पास 1/2 और ऊपर तो जो बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे कह रहे हैं इसको रेशनलाइज कर दें तो आंसर चेंज हो जाएगा। रेशनलाइज में नीचे एक नहीं बनता हमेशा। आपके कॉन्सेप्ट कहाँ मतलब गए भाई? इसको ऊपर नीचे अगर 4 माइनस 4 प्लस रूट से इंटू करोगे, इतना पढ़ाने के बाद कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हो तो मुझे तो आपसे डर लगने लग जाता है। मुझे बताइए नीचे a² माइनस b² बनेगा तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 प्लस √3 की पावर 1/2 और नीचे अपने पास यहाँ पर बचेगी 13 की पावर 1/2। तो यहाँ पर 13 की पावर 1/2 बी ऑप्शन में कहां पर है? विमल कुमार, हमने क्लास ही नहीं ले पाया। हमने क्लास ही नहीं ले पाया, ये तो क्या सेंटेंस हुआ विमल कुमार गुजर? या तो ये लिखो मैं क्लास नहीं ले पाया, या ये लिखो कि हमने क्लास नहीं ली। हमने क्लास नहीं ले पाया, ये तो क्या सेंटेंस हुआ भाई? और हमने क्लास क्यों नहीं ले पाया भाई विमल कुमार गुजर? हमने क्लास क्यों नहीं ले पाया बताओ? इसमें आपकी गलती है, और गलती है तो उसको सुधारने के लिए आप दो दो क्लास लीजिए, तो उसके बाद आप लिखोगे हमने क्लास ले पाया। यही तो है बस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 212। चलिए सोल्व कीजिए सभी लोग। तो अब दो क्लास लीजिए भाई, उसी से अपनी गलती सुधर सकती है। और तो क्या ही अपने पास तरीका होगा। 20 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ 50, अपने पास 50/50 है। यहां से जो अपने पास एक घोड़ा 20 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, एक कोने पर। तो जो भाग को वो चर सकता है, खा सकता है, वो अपने पास पूछा गया है। तो क्या अपने पास ये वाला जो है अपने पास 20 होगा? तो क्या यही हम लोगों से पूछना चाह रहा है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग, क्या ये बात बिल्कुल ठीक है क्या? एक वर्गाकार घास के खेत पर एक कोने पर स्थित खंबे से एक घोड़ा 20 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है।
खेत के उस हिस्से का क्षेत्रफल आप लोग बताइए जिससे घोड़ा चर सकता है या खा सकता है। क्या आप लोग यहाँ से अपने पास ये जो लिखा हुआ है मुझे बताइए, टोटल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब अपने पास 20 का स्क्वायर 400 होगा और बट्टे में अपने पास 4। पाई का मान आपके बट्टे में 4 क्यों? क्योंकि 1/4 सर्किल है, क्वार्टर सर्किल है, तो पाई का मान क्या 3.14 रखना हमारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा क्या? 3.14 इंटू 100, तो डायरेक्ट ही ऑप्शन मिल जाएगा 314। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? श्री भगवान, 2-3 दिन इसकी प्रैक्टिस, कल भी मैं क्लास लगा रहा हूँ, कल हम लोग 250 तक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर 50 क्वेश्चन हमारे पास बचेंगे, वो अगले 3 दिन में अगर होंगे तो फिर हमारे पास गुरुवार से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कर देंगे भाई। ये 300 क्वेश्चन तो करवाऊं मैं पहले आपको। हाँ टाइम तो लगेगा भाई, क्योंकि चीजें मैं आपको जो है काफी सिलेबस जब निकल जाता है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम आपने दूसरा काम भी तो कोई कर लिया होगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा बैकअप करने में, लेकिन उससे फायदा भी मिलता है। आपका टाइम जो काम 3 महीने में होने वाला है वो 2 क्लास लेते हो आप तो 1.5 महीने में हो जाता है। 213 नंबर जो क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 10 और 15 सेंटीमीटर वाली हैं, यदि 15 सेंटीमीटर के संगत जो ऊंचाई है वो 5 है, तो यहाँ पर कोई भी अगर कोई पैरेललोग्राम है, उसकी एक साइड 15 है, एक साइड 10 है, इसकी जो ऊंचाई है वो 5 है, तो ये वाली ऊंचाई आप लोग बताइए कितनी। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, तो आप लोग चाहे एरिया किधर से भी निकाल लो, एरिया तो हमेशा बराबर होना चाहिए। एक ही पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला था बेस इंटू हाइट। ये बेस 15 लेते हो तो हाइट अपने पास 5 होगी, और बेस अगर 10 लेते हो तो हाइट अपने पास h होगी, तो 75 में 10 का भाग दोगे तो 7.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन बताओ मैं आपको क्या करवाऊं, लेकिन ये क्वेश्चन अब आपसे खुद से होने चाहिए। क्वेश्चन जब आप लोग बैठोगे एसएससी रेलवे सीडीएस वगैरह में, इसी टाइप के क्वेश्चन अपने पास मिलेंगे, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी प्रत्येक बच्चे को। सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। पच्चीस गुना 20 से सबसे बड़ी वृत्ताकार चादर काट दी गई, तो मुझे एक बात बताओ, एक अपने पास 25 है और दूसरा अपने पास 20 है, तो क्या बड़ी से बड़ी चादर अगर यहाँ से वृत्ताकार कोई भी सर्किल अगर इसमें से काटते हो बड़ी से बड़ी, तो क्या उसकी रेडियस 10 ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 होगी। तो टोटल के एरिया में से बड़े वाले के, क्योंकि अपने पास रिमेनिंग पार्ट का जो सर्किल का एरिया नहीं पूछा है, टोटल में से जो सर्किल काट कर बाहर निकाल दिया, रेडियस 10 है तो 100, क्या पाई का मान 3.14 रखना ज्यादा ठीक है क्या जब ये 100 आ जाए? तो क्योंकि उसको सोल्व करना ज्यादा आसान है, तो 314 आंसर कितना आ जाएगा? 186। ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को सोल्व कर पाया क्या बताओ? 214 में आपका 100 क्यों आ रहा है? क्या अब तो आप समझ पाए हो क्या बताओ? सुमित, यहाँ पर 100 क्यों आया आपका? मुझे बताइए। बड़े से बड़ा सर्किल अपने पास इधर से तो काट नहीं सकते, ये 12.5 करोगे तब तो सर्किल बाहर निकल जाएगा। अपने पास यहीं से तो काट सकते हो, रेडियस 10 होगी, टोटल के एरिया में से सर्किल के एरिया माइनस कर लिया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, मैक्सिमम पॉसिबल स्क्वायर सीट इज कट, यहाँ पर यही तो अपने पास, इसीलिए आपका आंसर ये आ रहा है। यहाँ पर ए सर्कुलर सीट आप लोग इसको करना। सर्कुलर आप लोग कर लो, फिर आपका ठीक हो जाएगा। अब देखिए मुझे एक बात बताओ आप लोग, किसी भी सर्किल में क्या अपने पास यहां से
सबसे बड़ा जो अपने पास यहाँ पर, चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। इसकी रेडियस दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई माइनस 1 आर स्क्वायर है। यदि अपने पास यहाँ से वृत्त की त्रिज्या अगर आर हो तो ट्रायंगल ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात, जो अपने पास यहाँ पर शेडेड पार्ट है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग निकालोगे कैसे? ये अपने पास जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया आप लोग निकालोगे कैसे, ये बात बताइए मुझे। तो ये अपने पास O अगर इसका सेंटर है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण अपने पास 90 डिग्री होता है। अगर मैं मानूं कि ये साइड अपने पास A है और ये साइड अगर अपने पास B है, तो मुझे एक बात बताइए, रेडियस इसके R अपने पास है ही, तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग इस शेडेड पार्ट का एरिया आप लोग कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर सर्किल के एरिया में से, जो कि पाई आर स्क्वायर है, सर्किल के एरिया में से अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया हाफ ए इंटू बी अगर माइनस करता हूं तो बराबर शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। और शेडेड पार्ट का एरिया इसने दिया हुआ कितना है? तो आप कहोगे सर इसने दिया हुआ पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? मैंने क्या किया यहाँ पर, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ ए सर्किल इज पाई माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर। तो शेडेड पार्ट के एरिया के लिए सर्किल के एरिया में से व्यास द्वारा, डायमीटर द्वारा, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल होता है राइट एंगल। तो अगर हम लोग कभी भी इसके एरिया में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेते हैं तो ये अपने पास बचा। तो बताओ हाफ ए बी किसके बराबर बचा? पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो यहां से हाफ ए बी बचा, वो किसके बराबर बचा है? आर स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, तो ए बी बराबर अपने पास 2 आर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि 2 से इंटू कर दिया। मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या लिख सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपने पास 4 आर स्क्वायर। और 4 आर स्क्वायर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या 2 ए बी लिख सकते हो क्या? तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर 4 आर स्क्वायर की जगह 2 ए बी लिख सकते हो। दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया, इधर 2 से गुना किया 2 ए बी, इधर 2 से गुना किया 4 आर स्क्वायर। तो मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बराबर कितना हो गया? 0। तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो रूट करोगे तो ए माइनस बी बराबर 0, तो ए बराबर यहां से बी आ गया। और अगर कभी भी ए के बराबर अगर बी आ गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड अगर बराबर है, तो अगर उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं क्या, तो एक तो 90 डिग्री हो गया, तो दोनों का सम तो 90 बचा, और बराबर बराबर है तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। इसलिए आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास 45 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन हम लोगों को ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल शेडेड पार्ट का एरिया निकालने का तरीका होगा, सर्किल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, माइनस करते ही बराबर जो दिया हुआ है ये मैंने लिख दिया, तो हाफ ए बी बराबर 2 आर स्क्वायर। फिर अपने पास पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर 4 आर स्क्वायर है, तो 4 आर स्क्वायर की जगह 2 ए बी लिख दिया इधर से, तो ये अपने पास ए बराबर बी आ गया। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड अगर अपने पास बराबर है तो फिर तो अपने पास दोनों का जो एरिया है वो बराबर बराबर होगा। यदि व्यास एक चौथाई हो, ध्यान रखना व्यास का जो रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है। तो अगर व्यास एक चौथाई हो, पृथ्वी की रेडियस अगर 4 है तो इसकी कितनी होगी? 1, तो रेडियस का रेशियो क्या 4:1 आ गया है क्या? जो डायमीटर का रेशियो होता है, देखिए आप कहोगे सर डायमीटर एक चौथाई, पहली बात तो ये आया कैसे 4 इधर, तो डायमीटर का रेशियो अगर 4:1 है तो याद रखना रेडियस का रेशियो भी 4:1 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रेडियस का रेशियो भी 4:1 होगा, क्योंकि इधर भी 2 का भाग दोगे रेडियस निकालने के लिए और इधर भी 2 का भाग दोगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो रेशियो यही आना है। बताओ वॉल्यूम का रेशियो बताइए, तो वॉल्यूम का रेशियो मुझे बताइए क्या 64:1 ही होगा क्या? तो क्या 1/64 आ गया? चंद्रमा का जो वॉल्यूम होगा 1/64 होगा क्या? बताओ बिल्कुल आप लोग इन छोटी छोटी बातों को सभी बच्चे समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। 217 आज की क्लास में मैंने शुरुआत में ही करवा दिया था। क्या आप लोगों को यहां पर बताओ किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड अगर आपको दी हुई है तो क्या एरिया आप लोग निकाल सकते हो क्या? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हीरोज फॉर्मूला याद होगा, एस
s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये इस प्रकार से अपने पास, और s किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में अपने पास 2, तो अपने पास 30/2 का मतलब कितना आ जाएगा 15। तो s का मान तो 15 है, 15 में से a अगर माइनस करते हो तो 6 आता है, 15 में से 10 माइनस करते हो तो 5 आता है, और ये अपने पास कितना आएगा 4, ये लीजिए। हाँ और ना बताओ, क्या हीरोज फॉर्मूला से एरिया तो आपको निकालना आता है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास 15, ये 3 × 2 है, ×5 है, और 4 का रूट तो आसानी से हो, तो ये देखिए 15 है, ये भी 15 है, तो 15 आएगा, 4 का रूट 2 आएगा, और अंदर √2 आएगा, और √2 का मान मुझे बताओ, यहाँ पर इसने रखा है 1.414 अपने पास रखा है, तो एक तो 0, 4 × 3 अपने पास कितना होगा 12, तो 3 × 4 12, 3 और 1 4, 12, 3 और 1 अपने पास 4, 42.420 अपने पास आ जाएगा। तो क्या ए ऑप्शन अपने पास आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है बी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे, बोलिए ठीक है क्या? राइट एंगल के दोनों एंगल, सभा प्रवीण पूछ रहे हैं कि राइट एंगल के दोनों एंगल क्या हमेशा, नहीं दोनों हमेशा 45 नहीं होते राइट एंगल के, वो तो अगर अपने पास यहाँ पर 30-60 भी तो हो सकता है, इन दोनों का सम पता है कि 90 होता है, तो राइट एंगल के दोनों एंगल 45-45 नहीं होते, ये तो अपने पास यहाँ पर ये दोनों साइड अगर बराबर हो गई तो 45-45 होंगे फिर, क्योंकि दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर, और 90 को बराबर बराबर बांटोगे तो 45-45 तब होंगे जब दो साइड बराबर है, हमेशा नहीं होते। मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा पढ़ाया था क्या मैंने कि यहाँ पर एक चक्कर में जब भी सर्किल अगर आगे की तरफ घूमता है तो एक चक्कर में चली गई दूरी उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होती है, और अगर कोई भी रोड रोलर अगर आगे की तरफ अपने पास लुढ़क रहा है तो उसके द्वारा एक चक्कर में कवर की जो डिस्टेंस होती है वो उसके कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होती है। बताओ थ्योरी में ऐसा आपको बताया है क्या? तो एक चक्कर में चलेगी दूरी, इसका कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई का मतलब 22/7, और r का मतलब अपने पास 35 है, और h का मतलब कितना अपने पास 200 है। ये क्योंकि सेंटीमीटर में था तो 22/7 और r का मतलब 200 है, तो बताओ एक चक्कर में चला गया एरिया अगर ये है और हम लोगों से 50 का पूछा है, ये लीजिए, तो ये इतने सेंटीमीटर अपने पास आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन अगर आप लोग देखोगे तो वो मीटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 से कट गया अपने पास 5 बार, तो 5 × 2 अपने पास 10 हुआ, 5 × 2 अपने पास 10 हुआ, तो 220 के समथिंग अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? क्योंकि अपने पास दो बार, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा एरिया है, तो मीटर में बदलने के लिए दो बार 100 से गुना करना पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि मीटर स्क्वायर में बदलना है, सेंटीमीटर में था तो 2 से 11 बार, ये लीजिए, या 2 से आप लोग ये वाला 2 काट दो, तो 5 × 2 10, 10 और 22, और अपने पास 200, ये आंसर आ जाएगा। बताओ सभी लोगों ने सोल्व कर लिया है क्या? बताओ, ये चीजें अगर आपका बेसिक ठीक से पढ़ा हुआ है तो कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक ही चीज को मेल्ट करके अगर दूसरी आकृति आप लोग बनाते हो, एच लंबाई की एक छड़ है जो अपने पास यहां से रेडियस आर मान लो, हम लोगों ने क्या किया कि यहां से इसके कोण बनाए हैं, और बेलन के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, इसकी जो रेडियस है वो तो डबल है, और इसी को मेल्ट करके अगर आप लोग बनाओगे तो इसने कहा इसकी हाइट बताइए, ऊंचाई कितनी होगी, रेडियस डबल है, और एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाते हो तो वॉल्यूम बराबर होता है πr² h बराबर 1/3 πr², इसका स्क्वायर 4r², और h का मतलब x है, तो πr² से πr² कट गया, और x का जो मान आ गया वो गया 3 से इंटू और 4 का भाग दे देंगे, तो 3/4 इंटू h, x का मान ये अपने पास आ गया है। क्या ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या?
तो कल आप लोग क्या करेंगे, कल संडे है और इतने क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, तो आगे वाले क्वेश्चंस अब थोड़ा सा मैं जल्दी करवाऊंगा। तो कल आप लोग अगले 30 जो क्वेश्चन है 250 तक, 221 से लेकर 250 या 55 तक के क्वेश्चंस करके आना। जिस बच्चे से नहीं हो तो वो मेरे साथ आकर कर लेना। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, कैलकुलेशन आपके लिए मैं छोड़ दूंगा कि अब इसको कैलकुलेट कर लो। ऐसे करते हुए तुरंत हम लोग निकलेंगे, याद रखना। 221 में 22, 7 और 5 है, तो इसको आप लोग यहाँ पर 24 है, 24 को आप लोग 22 करना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में 221 में 22 कर लेना 24 की जगह, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि 22 है। बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।